जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमटी क्लास पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे परीक्षा से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1983 ईस्वी को की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एबोनाइट क्या है? यह एक प्रकार का उच्च वल्कनीकृत रबर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक का नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण बर्जीलियस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक पृष्ठ ताप वाले तारे का रंग कैसा होता है? इसका रंग नीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या है? इसका संख्यात्मक मान द्रव्यमान है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन किससे उत्सर्जित होते हैं? यह कैथोड से उत्सर्जित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन मूलतः किसमें पाई जाती है? यह राइजोफोरा में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्ती का समानांतर विन्यास किसमें पाया जाता है? यह बांस, खजूर एवं नारियल यानी कि इन सभी में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्रक पुष्पक्रम का उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण धनिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? इसके परागन को एम्ब्रियोफिली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कण बोसॉन का नाम का संबंध किससे संबंधित है? यह यह न्यूटन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? यह 8 डिग्री होता है। और शुद्ध जल और चांदी के बीच स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जेसी बोस संस्थान कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पारा में स्पर्श कोण का मान कैसा होता है? इसका मान अधिक कोण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? इसका अनुभार 20 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पौंड सिल्क कहा जाता है? यह स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? यह पश्चिम बंगाल है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? यह व्यतिकरण का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? यह 4 प्रकार की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले एड्स का पता चला था? यह सर्वप्रथम अमेरिका में पता चला था 1981 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भारत में जलपोत का निर्माण करने वाला सबसे बड़ा उपक्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह निमेटोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीवा किसका एक अंग है? यह गर्भाशय एवं योनि के बीच का अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसमें प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग धारा मापने में, प्रतिरोध मापने में, आवेश मापने में यानी कि इन सभी में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेसर का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग जटिल ऑपरेशन में, कैंसर में, आँख की बीमारी के इलाज में यानी कि इन सभी में किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है? यह बेलाडोना से प्राप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।